वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज बात होगी कानून की बात होगी। और ये आज मैं जो बात कर रहा हूं ये प्रोसीजरल लॉ रिलेटेड है। और कब एप्लीकेबिलिटी है इसकी, कब इसकी जरूरत है, ये जब इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो जाए, स्टार्ट हो जाए और इन्वेस्टिगेशन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में है, हम और ऐड कर लेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में है। तो है क्या है, जो एक आपने ये लॉ ऑफ एविडेंस के रिलेटेड है। और लॉ ऑफ एविडेंस का कौन सी रेलेवेंट प्रोविजन है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अब वो रिपील हो चुका है, उसके सेक्शन 9 और अभी जो ऑपरेटिव हुआ है 1 जुलाई 2024 को, वो BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023, तो वो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए क्या है, आप कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो अक्यूज्ड आइडेंटिफाइड नहीं होता है। एक मैं सीधा जो इसने क्राइम किया है, रॉन्ग डोर कुछ भी कह लो, तो वो आइडेंटिफाई नहीं किया है। उसको मैं क्यों नहीं किया है, क्योंकि जो आई विटनेस है या जिसने उसको देखा है वो मोमेंटरी है, फॉर सम टाइम है, तो वो पहले उसको जानता नहीं है। उसकी जो उसका स्ट्रक्चर है बॉडी का, दूसरा है पार्ट्स हैं, उसके साथ वो फेमिलियर नहीं है, तो इन शॉर्ट कह देंगे वो स्ट्रेंजर है। तो अक्सर क्राइम आपने देख रहे, डकैती होती है, कोई जो रॉबरी होती है, तो जहां कोई एक्सीडेंट होता है, जहां और किस्म के भी थेफ्ट होती है, तो स्नैचिंग होती है। अभी तो स्नैचिंग भी आपने ऐड कर लिया है, ये ऑफेंस जो जो पहले इंडियन पिनल कोड की जगह अब न्याय संहिता आ गई है, तो उसमें भी ये स्नैचिंग है। तो हम इसको ज्यादा अभी वापस आता हूं मैं अपना। ये आइडेंटिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मोमेंट्री देखा है, ऐसे कोई किसी को स्टैब किया और भागे जा रहा है, तो बैक से देखा है, जब मोमेंट्री देखा है कोई थेफ्ट कर रहा है और भाग रहा है, कोई डकैती की है, उसमें अपने मुंह बांधे हुए हैं, कुछ पार्ट दिख रहे हैं, तो स्ट्रेंजर्स हैं, आप उनको पहले नहीं जानते, तो उसमें एक मैंडेटरी बनाया है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक, जहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है सिमिलर सेक्शन है, बराबर कोई चेंजेस नहीं है। वो 9 थी, अब वो 7, उसको सेक्शन 7 है, पहले 9 थी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अब ये सेक्शन 7 है BSA की 2023 को। तो इसमें क्या है, मैं ये पहले सबसे पहले मैं जो सेक्शन पढ़ूंगा, जो ये सेक्शन है, जो सेक्शन मैं अभी सीधा भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही पढ़ने जा रहा हूं। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स, उस फैक्ट्स चाहिए जो एलैबोरेट करते हों, किनको, जो फैक्ट्स इन इशू हो, रेलेवेंट फैक्ट हो। तो वो कौन से फैक्ट है, आगे देखिए ये क्या है। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस ए फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट और बाय द सपोर्ट और रिवर्ट एंड इन्फ्लुएंस suggested by a fact in issue or a relevant fact or which establishes, the main जो बात है, which establishes the identity of anything, anything जहां पे ब्रॉड है, और पर्सन, फॉर एग्जाम्पल स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो कंप्लेनेंट ने स्टोलन प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है। कोई इंजर्ड हुआ है, तो कोई स्टिक है, जहां कोई वेपन ऑफेंस है, वो आइडेंटिफाई करना है, टोका है, जी आपका ये जो नाइफ है, तो कई बार इसको भी आइडेंटिफिकेशन उसको देखते हैं, भैया देखो ये वाला नाइफ यूज हुआ है, ये वाला स्टिक यूज हुआ है,
जे वाला जो भी वेपन ऑफेंस, जैसे रिवॉल्वर कोई है तो उसका एक और भी हम दूसरा भी टेस्ट करते हैं, बैलिस्टिक टेस्ट वगैरह दूसरे भी हैं, लेकिन एक हम आज कन्फाइन करेंगे किस पे, ज्यादा आइडेंटिफिकेशन परेड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। देखिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एक प्रोसीजर है, अडॉप्ट किया जा रहा है, और सेक्शन 9 जो पहले थी अब सेक्शन 7 जो बीएसए की है उसके मुताबिक जरूरी है, पार्ट है। कब करनी है इन्वेस्टिगेशन, ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इन्वेस्टिगेशन कहां करनी है, जब जो एक्यूज्ड है, सस्पेक्ट है, वो स्ट्रेंजर है, किसको, जो विटनेस है वो अदरवाइज ही इज नॉट फेमिलियर विद हिज आइडेंटिटी, उसकी नहीं जानता है पहले, और फिर उसके सामने लाता है। अभी ये देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कि जो और बहुत सी गलती होती है और तकरीबन इसी पे एक्यूट हो जाते हैं, किस पे, आइडेंटिफिकेशन पे ही। बाकी सब बोलता है विटनेस कि कैसे अक्रेंस हुआ, कैसे ये क्राइम सीन को बारे में भी बोलेगा, कैसे किसी ने वेपन ऑफेंस यूज किया, कैसे उसने फायर शॉट निकाला, कैसे उसने वो अटैक किया, स्टैब किया और भागते हुए देखा जहां अदरवाइज, बट उसको ये वो होता है लास्ट में कहता है कि मैंने उसको पहचाना नहीं। और इधर क्या गलती करते हैं, और जो आज मैं एक केस सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंट केस आया है इसको भी मैं रह एक, और ऐसा ही काफी बार पहले आपने यू माइट हैव नोटेड, जो भी लोग प्रैक्टिस में है, जो जिस प्रोफेशन में है, एडवोकेसी के लॉयर्स प्रोफेशन में है, जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और एकेडमिक साइड से जो लोग हैं, उनको ये आइडिया इस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का है, और इस पर रिसर्च होता है कि कितने केस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की ना गिरवाने से, मैं ये बहुत करूंगा कि जहां अक्यूज ट्रायल कोर्ट के पास जब एविडेंस देता है, वो कहता है कि मैं जनाब इसको पहले नहीं जानता था और फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा है, जब चीफ एग्जामिनेशन उसका होता है किसी भी ट्रायल क्रिमिनल में, ये मैं जज रहा हूं और हमने केम, और सबसे पहले जो प्रोसिक्यूटर का क्वेश्चन होता है दैट इज रिलेटिंग टू आइडेंटिफिकेशन, और पर्टिकुलरली इन ए केस ऑफ ए विटनेस, कि भाई आप अक्यूज को जानते हो, फिर नेक्स्ट होता है जानना मीन है कि भाई आप आइडेंटिफाई करते हो, तो वो कई बार कहता है जनाब, और फिर कई बार उस पर तो कह भी देता है। जब क्रॉस एग्जामिन में आता है, डिफेंस एविडेंस की बात आती है, तो डिफेंस लॉयर एक ही क्वेश्चन पूछता है कि आपने इसको पहली बार जहां पे देखा, तो वो कहता हाँ जनाब पहले बार देखा है, ये विटनेस बॉक्स में, डॉक में। तो उससे पहले तो आप इसको से पहले परिचित हो, नहीं जनाब पहले परिचित नहीं। क्या पुलिस ने आपको, ये क्रॉस एग्जामिन के क्वेश्चन है जो लॉयर डिफेंस लॉयर्स काम करते हैं, तो क्या आपने, पुलिस ने आपको कभी इसको आपके सामने लाया, दिखाया, किसको, अक्यूज्ड को, तो वो कहता नहीं कराया। तो ये एक मैं मोटी मोटी बात करूं, लेकिन जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की बात है वो खासकर एक्यूज्ड सस्पेक्ट को विटनेस से करवानी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने सर्कमस्टांस दिखाए जहां एक स्ट्रेंजर है एक्यूज्ड और बिजनेस विटनेस, और जहां उसने मोमेंट्री देखा है, भागते हुए देखा है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी लेके भाग जाता है, और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी इन उस पर कनेक्शन में नहीं आता है, और कभी उसको मौका नहीं मिलता है आइडेंटिफाई करना, और ये और खासकर जब पुलिस इग्नोर करती है आइडेंटिफिकेशन परेड। तो ये आइडेंटिफिकेशन परेड जब मैंने रेफर किए केस में बहुत जरूरी है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन। अभी ये है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ये कैसे होती है, क्यों करते हैं। एक तो पहले तो मैंने बता दिया ये नेसेसरी है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और एक देखिए आप किसी इनोसेंट को सजा नहीं दे सकते जब तक उसकी आइडेंटिटी प्रूव ना हो कि ये वही था who has participated, who has committed the offense, participated or committed the offense।
तो वो बहुत जरूरी है और उसकी आइडेंटिफिकेशन वो करवाना बहुत जरूरी है। तो जहां ये वाली सिचुएशन मैंने जो बताई, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड कैसे होती है, ये एक मैं मोटी बात हूँ। तो क्या करते हैं, जो सस्पेक्ट या अक्यूज हो, जिसके बारे में कि आपको उसको वो एक आप कह सकते हो होलिया, उसका जो कहते हैं ना कैरिकेचर आप कह सकते हो, उसका एक वो बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, जो भी बनवाते हैं और कहते हैं कि यार इसको पहचानो जहां। तो फिर वो फिर क्या होता है, एक पहले फोटो दिखाते हैं उसका, किसी भी उसका 10-20 का दिखाएगा और उनमें से फोटो में पहचानना है। ये मैं एक बता दूं, और ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन्होंने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड से पहले अक्यूज को एक अपने तौर पे एक फोटो भी दिखाना चाहिए। और अगर अच्छी बात है कि मैजिस्ट्रेट के पास दिखाएं, तो अगर वो आइडेंटिफाई करता है कि यही था, उसको सिमिलर सिचुएटेड फोटोग्राफ आइडेंटिटी जिनकी एक जैसे उनके वो आप कह सकते हो एक जैसे इमेजेस हो, उनके जो स्ट्रक्चर्स हो, माउथ का, फेस का, बॉडी का, और सिमिलर सिचुएटेड हो। और फिर जब एक तो फोटो है उसमें वो आप उसको क्या कहोगे, नैरो डाउन कर लोगे। अब हो सकता है उसने 10 लोगों को फोटोग्राफ्स में देखा, ये ना ऐसा था ऐसा था, जहां उसका कोई आपने इमेज बनाया, फोटोग्राफ बनाया, किसी से बनवाया कि भाई देखो ये वाला क्यों तो नहीं। कई बार इनको पास रिकॉर्ड होता है, जो लोग ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो आपने नोट किया होगा, और ये पुलिस स्टेशन में भी फोटो होते हैं और ये टाइम टू टाइम ये पब्लिश भी करते रहते हैं, तो उनके भी आप उनको फोटोग्राफ दिखाने। लेकिन फोटोग्राफ से हो सकता है उसने 10 फोटो एक जैसे दिखाए, या उसने आइडेंटिफाई नहीं कर सका फोटोग्राफ, फिर आपको कुछ लोगों को सामने लाना पड़ेगा। लेकिन उनके कपड़े, उनका साइज, अगर वो हाइट बताता है कि जनाब ये जो विटनेस है ये जनाब काफी लंबा था, उसका एक खुलिया बताता है, जिस अक्यूज ने वो कमीशन ऑफ ऑफेंस में इन्वॉल्व है, जिसने कोई डकैती की है, थेफ्ट की है, मर्डर किया है, कुछ भी रेप किया है, कुछ भी आप कह सकते हो, जो भी ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, तो वो फिर उसी के मुताबिक आपको फेशियल स्ट्रक्चर होगा, जहां उसका बॉडी हाइट होगी, जहां अदर आइडेंटिटी जो मार्क्स होंगे वो आप लाओगे, 5-7 आदमी लगाओगे एक से, और उनको कोशिश यही होती है कि उनके जो कपड़े हैं, अटायर है, वो भी एक जैसा हो, और फिर उसको देंगे, आप मौका देंगे, उनके आगे से गुजारेंगे। हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे पॉक्सो है, ये जो ऑफेंसेस हैं, और कुछ जो आपका जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस जो चिल्ड्रन रिलेटेड हैं, जहां आपके यूएपीए में प्रोटेक्टेड विटनेस हम मानते हैं बच्चे को, जो बच्चा है, चाइल्ड है, और जेंडर न्यूट्रल है पॉक्सो एक्ट, और यूएपीए में भी प्रोटेक्टेड होते हैं, जहां क्योंकि ये टेररिस्ट एक्टिविटी में जो अनलॉफुल एक्टिविटी और प्रिवेंशन एक्ट में भी प्रोटेक्टेड विटनेस का कंसेप्ट है। तो ये इन लोगों को आप क्या करोगे, ये ऐसा ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी करना चाहिए और ऐसा ही ट्रायल के दौरान भी करना चाहिए। जो भी ट्रायल जज होगा तो क्या है, उसको वो अक्यूज को देखे, जो भी अक्यूज उसके सामने लाए हैं, सस्पेक्ट लाए, 5 हैं, 6 हैं, 10, और उनमें से आइडेंटिफाई करवाएं, एक ये एक है। और ऐसा ही आइडेंटिफाई हुआ तो फिर तो ऑब्वियसली एक ही बंदा होगा, लेकिन एक प्रैक्टिस है, और ये इसमें रूल्स भी फ्रेम हुआ, लॉ भी है, जो एनआईए एक्ट है हमारा, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट, जहां एसआईए जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो यूएपीए में स्पेशल ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करती है एजेंसी, उनको ट्रायल के दौरान ये प्रोटेक्टेड विटनेस में एक ऑडिशन कर रहा हूँ अपनी बात, क्योंकि मैं भी एनआईए जज रहा हूँ, तो वहां पे हम क्या करते थे, जो प्रोटेक्टेड विटनेस थे उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लगाते थे। और मैं स्पेशल जज रेप केसेस भी रहा हूँ, जो पॉक्सो के अक्यूज्ड और पॉक्सो की जो चाइल्ड होता था, जो विक्टिम होता था, उसको हमने सामने लाते थे, उसको आइडेंटिफिकेशन कराते थे, कहाँ से एक वो उसको खड़ा करना है,
वो अक्यूज को देख सकता है, लेकिन अक्यूज बच्चे को नहीं देख सकता, विटनेस को नहीं देख सकता, प्रोटेक्टेड विटनेस जैसे यूएपीए में है वो नहीं देख सकता। तो ये एक प्रक्रिया हमने जे, और ये बात क्या है, क्यों आइडेंटिफिकेशन, मैं वापस आता हूं अपनी बात पे कि आइडेंटिफिकेशन परेड क्यों जरूरी है। तो इसको जो बड़ा ये एक्सरसाइज जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करे, बड़े इसको प्रोसीजरल जो भी इसके आपके पास जो फाइंड, ये सारे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक प्रोटोकॉल भी है और इसमें पूरा सिस्टम बना हुआ है। और एक मैं मोटी बताऊं कि ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होगी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी कि कौन से बंदे थे, क्या थे, वो हमने देखा है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं और कोर्ट में वो पूरा एक होती है डॉक्यूमेंटेशन, वी हैव नोटिस ड्यूरिंग ट्रायल। और एक और बात करूं, किसके सामने होगा? इन ऑडिट जो आपका प्रोप्राइटी रहे डिमांड्स दैट इट शुड बी बिफोर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो ये आइडेंटिफिकेशन परेड चाहे आप, और अब यही करना चाहिए कि पुलिस स्टेशन में ही हो। अगर मैजिस्ट्रेट चाहता है कि वो मेरे हाउस जहां पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, तो कोई भी एग्जीक्यूटिव साइड से मैजिस्ट्रेट है, हाँ, जहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अगर आप और इसको अच्छा लाना चाहते हैं, अब आप सस्पिशन लाना चाहते हैं इस आइडेंटिफिकेशन परेड को, तो आप क्या करोगे, किसके सामने लाओगे? जे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने ये आइडेंटिफिकेशन परेड करवाओगे, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, और उसकी प्रोसीडिंग कोशिश, अब जे आई है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और अब जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो चेंज हो चुका है, अब ऑडियो वीडियो से आपने सारा रिकॉर्ड बनाना है, कोई भी जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, और ये भी एक कलेक्शन ऑफ एविडेंस का पार्ट है। तो इसलिए ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की भी आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी, चाहे वो आप मोबाइल इस्तेमाल करो या कोई भी मोड कर लो जो आपको रिकॉर्डिंग करनी है, ताकि एक फेयरनेस उसमें हो और आपको प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन है जैसे प्रोटोकॉल, और आपके पास ये यू विल फाइंड कि ये इसके सारा प्रोसीजर है, सेटअप है, इसमें पूरा एक तरीकाकार है क्या वो बनाना है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को तकरीबन सभी को, और पुलिस स्टेशन में जो लोग सीनियर लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको ये नॉलेज, और जज को भी जो मैंने आइडिया दिया, जहां आइडिया क्या है, ये लॉ के मुताबिक है और हमने देखा है प्रैक्टिस के दौरान ऐसा करना है। ये जो मैंने पहले कहा जो जजमेंट है, ये भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है, बाकी एविडेंस काफी थी, लेकिन क्यों फेल हो गया केस, क्यों सुप्रीम ट्रायल कोर्ट ने भी इसको कन्विक्ट किया था और वैसा ही हाई कोर्ट ने रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर आया, ये कौन सा, ये है नाजिम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें मर्डर हुआ था एक छोटे बच्चे का और ये अक्यूज थे, इन्होंने किया, ये रिसेंट जजमेंट है 18 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया, और सिर्फ इसी ग्राउंड पे ये आपकी जो अपील मंजूर हुई सुप्रीम कोर्ट, और चालान जब चार्जशीट जब पुलिस का केस जो है डिसमिस हो गया और अक्यूज अक्यूट करने पड़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, सिर्फ इसी ग्राउंड थी कि पुलिस ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करवाई थी, और जो ये थे विटनेस थे और अक्यूज्ड को कोई फेमिलियरिटी आपस में नहीं जानकारी थी उनको, और कभी उन्होंने देखा था, और वो स्ट्रेंजर थे एक दूसरे की बेजबेस दोनों, जो अक्यूज्ड और विटनेस। और फिर उन्होंने कहा कि हमने पहली बार अक्यूज्ड को, ये जो अक्यूज्ड हैं जिन पे एलिगेशन है मर्डर का, कोर्ट में देखे। तो फिर इन एब्सेंस ऑफ टीआईपी इन केसेस जब स्ट्रेंजर है, अक्यूज्ड और विटनेस कहता है और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड मिस है, और जो मैंने कहा बात की सेक्शन 9 जो इंडियन एविडेंस है कि आप वो सेक्शन
7 ऑफ BS से है, तो उसकी एब्सेंस है, वो करवाई नहीं है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, तो उस केस में आपको ये जो एब्सेंस में तो वो आपको डाउट क्रिएट हो जाता है। और एक और जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस की एक बात है कि भाई जो भी आपने केस साबित करना है जो क्राइम रिलेटेड है जिसमें क्रिमिनल ट्रायल है, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। ये प्रेसिडेंट अडॉप्ट हुआ है, नो डाउट एविडेंस एक्ट इक्वली एप्लीकेबल है, जो रेलेवेंट सेक्शन है इसकी, जो पहले भारतीय साक्ष्य की, दोनों सिविल और क्रिमिनल मैटर में। लेकिन सिविल मैटर में जो हम प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो स्टैंडर्ड है वो लेस है, कम है। और जो क्रिमिनल ट्रायल में जे प्रैक्टिस हमने जो अडॉप्ट की है वो ऑन हायर साइड। तो इस केस में जो इन्होंने कहा कि रेलेवेंट फैक्ट्स, जहां फैक्टिंग इशू जो कि कैसे मर्डर हुआ, किसने देखा, क्या रेलेवेंट एविडेंस थी, तो जे वाला जो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं थी अक्यूज की वाकई यही लोग थे जो इन्वॉल्व थे मर्डर में। बच्चे के 10 साल का बच्चा है, तो ये साबित बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं हुआ। जो हमने प्रेसिडेंट अडॉप्ट किया है, जो प्रीवी काउंसिल का है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, हमने ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जो जस्टिस है जूरिस्प्रूडेंस को अडॉप्ट किया है, उसके मुताबिक ये जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है क्रिमिनल मैटर में वो हायर साइड पे है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। तो इस मैटर में जो नाजिम एंड अदर्स जो रिसेंट 18 अक्टूबर को आई है, मैंने ये जजमेंट इसलिए रेफर की और मैंने जो एकेडमिक साइड पे बात की, जो मेरा एक्सपीरियंस था, ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड बहुत जरूरी है जब ये इस किस्म की सिचुएशन है, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी है, क्योंकि अगर इस पे ही सारा केस खत्म हुआ, चाहे अगर आप आइडेंटिफिकेशन पीरियड कनेक्ट कर लेते, जो भी सस्पेक्ट था, जो अक्यूज्ड आपने जिसको इम्प्लीड किया और चार्जशीट किया, तो वो केस आपका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित होता। जबकि इस केस में जो मैंने नाजिम एंड अदर्स में कहा, ये अनफॉर्चुनेट है, ये जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी गलतियां होती हैं और कोर्ट को सबूत मांगता है, अदालत है वो सबूत मांग रही है, और सबूत भी क्रिमिनल ट्रायल में बियॉन्ड। मुझे लगता है ये आज के लिए काफ़ी है। तो फिर दोबारा किसी नए टॉपिक पे नई बातचीत करेंगे, कानूनी बातचीत करेंगे, कानूनी चर्चा करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू मैडम।